एक सोनपुर नाम का गांव था। उस गांव में सब लोग मिलजुल कर रहा करता था और गांव में कोई भी समस्या होता तो सब गांव वाले मिलकर समस्या का समाधान करते थे। उसी गांव के बगल में एक बहुत पुरानी एक भूतिया हवेली था। गांव वाले कहा करते थे कि शाम ढलने के बाद उस भूतिया हवेली से रोने की आवाज आती है। गीता, जल्दी चलो, शाम ढलने वाली है और हम लोग को उस भूत या हवेली से गुजरकर अपने घर जाना है। इसीलिए थोड़ा जल्दी चलो। आखिर क्या है उस हवेली में कि शाम ढलते ही कोई गांव वाला उस हवेली के पास आने का हिम्मत नहीं करता है। गीता, तुम इस गांव में नई आई हो, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं पता है। मेरे दादा प्रदादा कहा करते थे कि उस हवेली में एक औरत का रोने का आवाज आता है और शाम ढलने के बाद अगर कोई भी उस हवेली के पास से गुजरता है तो वह जुरेल उसे मार देता है। तुम भी ना क्या यह पुरानी बातों पर विश्वास करते हो? कोई भूत प्रेत नहीं होता है। राम और गीता जब हवेली के पास आया तभी अचानक से शाम ढल चुका था और उस हवेली से एक चमचमाती हुई सफेद रंग की रोशनी निकल आई और उस चमचमाती हुई रोशनी से आवाज आई। आज बहुत दिन के बाद मेरा भोजन मेरे पास खुद चलकर आया है। आज मैं तुम लोगों को मारकर अपना पेट भरूंगा। हम लोगों को छोड़ दो, हम लोगों से गलती हो गई। हम लोगों को शाम ढलने के बाद यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम लोगों को माफ कर दो। तुम लोगों को अब कोई नहीं बचा सकता। अब तुम लोग मेरे भोजन बनोगे। उसके बाद राम और गीता को मारकर चुड़ैल ने अपना भोजन कर लिया। उसके बाद सुबह हुआ तो एक गांव का व्यक्ति उसी हवेली के पास से गुजर रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर राम और गीता पर पड़ी। बिरजू दौड़ता हुआ अपने गांव में जाता है और अरे रामू चाचा, उस भूतिया हवेलिक पास में राम भैया और गीता भाभी को किसने मार कर रख दिया है। अरे विरजू, तुम क्या बोल रहे हो? यह कैसे हो सकता है? मैं ठीक ही कह रहा हूँ रामू चाचा, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो चलकर देख लीजिए। अगर ऐसी बात है तो चलो गांव वालों, आखिर हुआ क्या है? उस हवेली के पास में चलकर देखते हैं। उसके बाद पूरे गांव वाले मिलकर देखने निकल गए। वहां जाकर देखा तो सच में मरा हुआ था राम और गीता। अरे गांव वालों, यशा घटना पहली बार हुआ है। अपने गांव में यह कैसे हो गया? अरे रामू, ऐसा घटना गांव में पहली बार नहीं हुआ है। ये घटना कई सालों से चल रहा है। जो कोई भी शाम ढलने के बाद इस हवेली से गुजरता है तो उसे मरना निश्चित है। उस बूढ़ा बाबा के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी डर गए। ओए साहब अपने अपने घर चले गए। अगले दिन से सभी गांव वाले शाम होने से पहले ही अपना अपना दरवाजा बंद करके सो जाते थे। कुछ दिन के बाद जय और वीरू शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौट कर आ रहा था। जय, हम लोग कितने दिन के बाद अपने गांव जा रहे हैं लौटकर। हाँ बिरु, तुम ठीक कह रहे हो। हम लोग लगभग पूरे 5 साल के बाद अपने गांव लौट कर जा रहे हैं। जय और वीरू शाम होने से पहले ही वह लोग अपने घर आ जाता है। माँ, मैं लौट कर आ गया। चलो बेटा, आज तुम लोग कितने दिन के बाद घर आए हो। चलो आज मैं तुम लोगों की पसंद की खीर बनाता हूँ, तब तक तुम लोग फ्रेश हो जाऊं। उसके बाद जय और वीरू की माँ खीर बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद खीर पककर तैयार हो गया और वो लोग खीर खाने लगे। माँ, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक चुका हूँ। हम लोग सोने जा रहा है माँ। यह बोलकर जय और वीरू अपने कमरे में सोने चल दिए। जब रात के करीब ठीक 12 बजे एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दिया। जय और वीरू की झट से आंख खुल गया। वीरू, इतनी रात के समय कौन रो रहा है? हाँ जय, मैं भी सुन रहा हूँ। कौन हो सकता है? इतनी रात तक के समय हमें जाकर देखना चाहिए। इतनी रात तक को कौन रो रहा है? को मुसीबत में है क्या? उसके बाद जय और वीरू अपने घर से निकलकर घर से बाहर निकल गए। कुछ आगे जाने के बाद जय और वीरू को एक बड़ा सा हवेली दिखाई पड़ा। उसी हवेली से रोने का आवाज आ रहा था। वीरू, यह रोने की आवाज इसी हवेली से आ रहा है। जाकर देखते हैं कौन है वह औरत।
चलो हम लोग चलते हैं हवेली के भीतर। जय और बिरु हवेली के भीतर जाने लगे। जैसे ही हवेली के अंदर गया तो रोने की आवाज बंद हो गया। अरे कोई है क्या? कौन इतनी रात के समय रो रहा है? कौन है? सामने आयो। कौन हो तुम? ईश हवेली में है, क्या कर रहे हो इतनी रात के समय? अरे मूर्ख, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मैं एक चुड़ैल हूँ, इस हवेली में रहा करता हूँ। यह हवेली मेरा है, मैं ईश हवेली पर राज करता हूँ। हम लोग तुम्हें इस हवेली से आजाद कराने आया हूँ। बताऊं तुम कैसे चुड़ैल बनी? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या तुम सुना चाहते हो मैं कैसे बना? चुड़ैल तो सुनो, मैं एक छोटे से गांव में रहता था। मैं अपनी माता और पिता के साथ रहती थी। यह हवेली पहले एक राज हवेली हुआ करता था। इस हवेली में राजा विक्रम का परिवार रहा करता था। राजा विक्रम का एक बेटा भी था, उसका नाम राजा वीरबल था। एक दिन की बात है, मैं नदी किनार से पानी लाने गया था, तभी राजा बीरबल की नजर मुझ पर पड़ी। अरे सिपाहियों, अपने राज्य में इतनी सुंदर स्त्री है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? महाराज, ये अपनी राज्य की मुनीमलाल की बेटी है और ये इसी राज्य में ही रहती है। अरे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? राजा साहब, मेरा नाम फुलमती है और मैं इसी राज्य में रहता हूँ। फुलमती, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें स्वीकार है? राजा साहब, मैं आपस से विवाह नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी औरत से प्रेम करता हूँ। मैं उसी से विवाह करूंगा। फुलमती के मुख से यसी बातें सुनकर राजा वीरबल बहुत गुस्सा हुआ और उसी समय अपनी तलवार निकालकर फुलमती को मार दिया। राजा साहब, आपने इनको क्यों मार दिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो चीज मुझे पसंद आ जाता है वह चीज मेरा हो जाता है, और जो चीज मेरा ना हुआ तो मैं किसी का होने नहीं दूंगा। उसके बाद मैं उस राजा बीरबल का पूरे परिवार को मार दिया और उसी दिन से मैं ईश हवेली पर राज कर रहा हूँ। मैं अब तुमने बहुत राज कर लिया ईश हवेली पर। अब तुम्हें ईश हवेली को छोड़ कर जाना होगा। यसा बोलकर बिरु झट से अपनी हाथ में रखा हुआ लालटेन चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया और चुड़ैल वहीं पर जलकर भस्म हो गया। उसके बाद जय और बिरु अपने घर आ गया और अपने गांव वाले के साथ खुशी खुशी रहने लगा।